मनुष्य के लिए ये श्रेयस्कर है कि वो अपने जीवन से नकारात्मक भावों और वस्तुओं को दूर कर दे, क्योंकि नकारात्मक चाहे मित्र हो या भाई, वो जीवन के लिए शुभ नहीं होते। जो लोग हमसे ईर्ष्या करें, हमें आगे बढ़ने से रोके, उन्हें अपने जीवन से दूर कर देना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि उनके साथ रहने से हमें वो नहीं मिलता जो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अपितु कुछ मिलता है तो केवल तनाव। योद्धा और धनुष दोनों के लिए तनाव श्रेष्ठ है ना वासुदेव? तनाव रहित योद्धा विजय प्राप्त नहीं कर सकता और तनाव रहित प्रत्यंचा बाण संधान नहीं कर सकती। अच्छी बात कही अर्जुन, परंतु यदि तनाव सीमा से अधिक बढ़ जाए तो योद्धा टूट सकता है और प्रत्यंचा भी। तुम युद्ध के नहीं, जीवन के योद्धा हो अर्जुन। कभी कभी लगाई गई किसी अग्नि का ताप मनुष्य के मुख को झुलसा देता है। जब तक अग्नि वश में होती, मनुष्य को भोजन देती। यदि अग्नि वश से बाहर हो जाए तो मनुष्य का भोज कर लेती है। नियति के समक्ष क्या वासुदेव और क्या कर्ण राधे। हम तो केवल प्रयास कर सकते हैं, सफल होना ना होना प्रारब्ध के हाथ में होता है। वचन सोच समझकर मुख से निकाले जाने चाहिए। अनुचित समय पर निकले अनुचित शब्द ब्रह्मास्त्र से भी अधिक विनाशक सिद्ध होते हैं। माता सदा चाहती है कि उसकी संतान प्रेम से रहे, परंतु बिना परिस्थिति जांचे, बिना परिणाम का आकलन किए कोई निर्णय सुना देना घातक सिद्ध होता है। संतान प्रेम में लिया गया अनुचित निर्णय कभी कभी सृष्टि का चक्र डगमगा देता है। हम सब यात्री हैं सखी, और हर यात्री के मार्ग में कभी ना कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब वो संशय में घिर जाता है। उस समय तनिक पीछे हटकर परिणाम और उद्देश्य के विषय में सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि किस मार्ग पर क्या मिलने वाला है। हम सबके मार्ग में कभी ना कभी दुविधा आती है, और प्रत्येक दुविधा से उत्पन्न होते हैं कुछ विकल्प। ऐसे में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा चयन। हम कैसा भोजन चुनते हैं उससे हमारा शरीर निर्धारित होता है। हम कैसे वस्त्र चुनते हैं उससे हमारा व्यक्तित्व प्रदर्शित होता है। हम कैसे वाहन पर चढ़ते हैं उससे हमारी यात्रा की सुगमता निर्धारित होती है। परंतु क्या हमारे चयन का महत्व केवल इतना ही है? क्या हमारा चयन सबसे अधिक महत्वपूर्ण तब नहीं हो जाता जब परिस्थितियां कठिन हो? बोलने से पूर्व शब्दों का चयन कर लेना वरदान सिद्ध हो सकता है और श्राप भी। विवाद के समय युद्ध किया जाए या शांति का प्रयास, ये चयन भविष्य बदल सकता है। नियति हमें द्वंद्व में फंसाती है, भाग्य हमें विकल्प देता है, परंतु भविष्य चयन पर निर्भर है। अब प्रश्न ये उठता है कि चयन कैसे किया जाए, क्योंकि मन तो चंचल है। परंतु इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा मन ही देता है। जो चयन उत्साह दे, संतोष नहीं, जो विजय का आनंद दे, मन की शांति नहीं, क्या वो उचित है?
हाँ या ना, ये चैन भविष्य बदल सकता है। समय सर्वशक्तिशाली है, परंतु सत्य उससे भी अधिक बलवान। हम सब कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी भय से सत्य को छुपाने का प्रयास करते हैं, और यही कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अधर्म हो जाता है। जिस प्रकार ज्वालामुखी अंततः भूमि का बंधन तोड़कर बाहर आ जाता है, उसी प्रकार सत्य भी एक दिन सामने आ ही जाता है। चूंकि नियति सत्य को समक्ष लाने का मार्ग ढूंढ ही लेती है। सत्य उस सूरज की भांति है जिसे असत्य के घने मेघ ढक नहीं सकते। नियति नामक वायु असत्य के घने मेघ को हटा के सत्य के सूरज को प्रकाशित कर ही देती है। असत्य रूपी अधर्म पर सत्य रूपी धर्म की विजय निश्चित है। विभाजन या बंटवारा, इसे सभी एक नकारात्मक स्वरूप में देखते हैं, परंतु बंटवारा तो हर स्थान पर होता है। जैसे एक स्त्री अपने प्रेम का बंटवारा करती है अपने पति और संतान के बीच, परंतु ये नकारात्मक नहीं। मन जुड़ जाए तब भी हम अपनी वस्तुएं, अपनी संपत्ति, अपनी प्रसन्नता बांटते हैं, और मन बिखर जाए तब भी अंतर है सोच का। प्रेम में बंटवारा सहयोग कहलाता है, और शत्रुता में इसे नाम देते हैं विभाजन। प्रेम में बांटना अस्तित्व को एक करना है, और शत्रुता में विभाजन का अर्थ है सीमाएं खींचना। परंतु जिस प्रकार कभी कभी महान शांति के लिए युद्ध आवश्यक है, उसी प्रकार कभी कभी संतोष से जीने के लिए विभाजन भी आवश्यक है। इस पात्र को देख रहे हैं, इसमें दरार आ गई है। अच्छा होगा कि इसके पकने से पूर्व इसे किसी और पात्र में ढाल दिया जाए। अन्यथा यदि ये पक गया तो किसी काम का नहीं रहेगा। वैसे विभाजन तो तभी हो जाता है जब मन से एक दूसरे के लिए आदर समाप्त हो जाए। यद्यपि विभाजन एक विध्वंस है, परंतु नव निर्माण के लिए कभी कभी इसकी आवश्यकता होती है। विचार कर रहा हूं अंगराज कि कुछ यात्रा यदि प्रारंभ ना की जाए तो भविष्य पूर्णतः भिन्न हो सकता है। मैं आपकी ये पहेली भी समझ नहीं पाया। हर पहेली का उत्तर हमारे चयन में होता है अंगराज, और भविष्य चयन पर निर्भर करता है। जीवन जीने के सदैव दो विकल्प होते हैं। एक विकल्प होता है इस पाषाण खंड की भांति, जो अपने अहंकार, अपने हठ, अपनी जड़ता के बोझ के कारण भारी और कठोर हो जाता है, जो ना अपना चुना हुआ मार्ग बदलता है
और ना ही अपने विचार। उसका प्रारब्ध इस पाषाण खंड की तरह होता है। जल में डूब जाना। और दूसरा मार्ग वासुदेव? भक्ति मार्ग। इस मोर पंख की भांति हल्का, जो वायु के वेग में बहता है, जो इस मोर पंख की भांति होते हैं, वे अपने आप को ईश्वर की इच्छा के हाथों ऐसे समर्पित कर देते हैं जैसे इसने स्वयं को वायु को समर्पित किया। इसीलिए वायु उन्हें किसी भी ओर ले जाए, वे सदैव ईश्वर की गोद में रहते हैं। यदि हर बात में ईश्वर की इच्छा है और प्रकृति भी ईश्वर की गोद है, तो ये पाषाण ईश्वर की गोद में ही गया है। तो इस प्रकार तो ये दोनों मार्ग एक ही हुए ना वासुदेव? पाषाण हो या पंख, वायु के साथ बहें या जल में मग्न हो जाएं, रहना तो ईश्वर के साथ ही है। कोई पाषाण खंड नहीं, कोई मोर पंख नहीं। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो कर्म और कर्म के परिणाम। कुछ महत्वपूर्ण है तो हमारा चुना हुआ मार्ग। जीवन मार्ग में रुककर देख लेना चाहिए कि लक्ष्य उचित है या नहीं, और हमारा मार्ग हमारे साथ छल तो नहीं कर रहा है। आवश्यक नहीं कि हम केवल पाषाण खंड या मोर पंख ही हों। कभी कभी कर्म के साथ साथ निमित्त भी महत्वपूर्ण होता है। हम में से कुछ पाषाण पानी के लिए निमित्त होते हैं, मोर पंख के लिए वायु का, और निर्माण के लिए अग्नि का। निर्माण के लिए अग्नि का? परंतु अग्नि तो सब भस्म कर देती है। हाँ, परंतु यही अग्नि पवित्र भी करती है अंगराज। और ऐसी ही एक अग्नि का साक्षी बनने जा रहा हूं मैं, जो एक पिता के मन में उत्पन्न हुई। वो अग्नि जो एक दिन सब पवित्र कर देगी। जो संसार में आता है उसके जीवन का कारण और निवारण स्वयं नियति चुनती है। तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं तुम्हें एक मनोरंजक कथा सुना सकता हूं और एक नीरस उत्तर भी दे सकता हूं। अब चयन तुम्हारा है कि तुम क्या सुनना चाहती हो। तो पहले मैं नीरस उत्तर सुनना चाहूंगी। तो सुनो, मैं तुम्हारा सखा हूं, तुम मेरी सखी, और मित्रों को सदैव एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। और मनोरंजक कथा क्या है? कथा ये है, बहुत समय पहले मैंने एक स्वप्न देखा कि मैं और तुम पहले भी मिल चुके हैं सखी। इस लोक से, इस संसार से भिन्न एक संसार में, और वियोग से पहले हमने एक योजना बनाई थी कि हम फिर से मिलेंगे। मानवता और संसार को एक नई दिशा देने के लिए, सूर्य और किरण की भांति संसार को एक नए दिवस का प्रकाश देने के लिए। और अब तुम देख ही रही हो कि हम फिर से मिले। अपना वचन, अपना कर्तव्य,
अपना मंतव्य पूर्ण करने के लिए। और ये केवल स्वप्न था, है ना? हाँ सखी, स्वप्न तो मात्र स्वप्न ही होता है, परंतु मेरा स्वप्न सदा नवीन सृष्टि का निर्माण करता है और सृष्टि को नई दिशा देने का समय आने को है।